पावर्स ऑफ पुलिस रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस होने वाला है, कोई अपराध होने वाला है, उसे होने से पहले ही रोक दिया जाए, इसके लिए पुलिस के पास कुछ पावर्स हैं। दो तरह की पावर्स हैं, एक तो है कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से रोक दिया जाए इसकी पावर, और दूसरी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होने वाला है उसको रोकने के लिए पावर्स। कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से पहले ही रोक दिया जाए, इसके लिए क्या पावर्स हैं? सेक्शन 168 में कहा गया है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो उसको होने से रोकने के लिए हर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, और वह इसे टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से रोकना चाहिए, एंड मे इंटरपोज फॉर द सेम पर्पस, और इस चीज़ के लिए वह हस्तक्षेप भी कर सकता है। सेक्शन 169 कहता है कि यदि कहीं ऐसा ऑफेंस होने की योजना पुलिस ऑफिसर को मिलती है तो ये इस बात की जानकारी वह अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को देगा, और उस पुलिस ऑफिसर को देगा जिसकी है ड्यूटी है इस ऑफेंस को रोकने की या फिर उसको कॉग्निजेंस लेने की। अपने इसे पता लगता है कि ऑफेंस होने की योजना बनाई जा रही है, योजना है, तो एक तो अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, दूसरा उस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा जिसकी ड्यूटी है इस ऑफेंस को प्रिवेंट करने की या फिर इसका कॉग्निजेंस लेने की। इसके बाद यदि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि व्यक्ति को बिना अरेस्ट करे कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं रोका जा सकता, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वह व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकता है। उसे फिर FIR वगैरह करने की और वारंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए वह अरेस्ट भी कर सकता है यदि अरेस्ट ज़रूरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस रोकने के लिए। सेक्शन 171 में दिया गया है पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होने वाला है उसको रोकने के लिए, तो पुलिस ऑफिसर इंटरपोज कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई डैमेज होने वाला है, कोई अटेम्प्ट करने वाला है, कोई प्रयास करने वाला है पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर कोई पब्लिक लैंडमार्क हो या फिर कोई ब्योए हो या अदर मार्क हो नेविगेशन के लिए, उसको कोई रिमूव करना चाह रहा है, इंजरी या फिर उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। जैसे मान लीजिए बोर्ड लगा हुआ है, कोई पब्लिक बोर्ड है कि इधर इधर दिल्ली है, इधर मेरठ है, ये पब्लिक बोर्ड लगे हुए हैं, ये रोड वगैरह पे लगे होते हैं, उसको कोई रिमूव करने वाला है, अटेम्प्ट कर रहा है रिमूव करने का, या फिर उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए भी पावर दी गई है कि इस चीज़ में पुलिस ऑफिसर हस्तक्षेप कर सकता है। ये ब्योए जो है ये दिखाते हैं ये क्या होता है, ये होता है ब्योए। तो बोए जो होता है ये समुद्र में होता है, पानी वगैरह पे होता है, ये ऊपर तैरता रहता है, नीचे एंकर से सतह पे जुड़ा रहेगा और ये तैरता रहेगा। ये नेविगेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अब समुद्र में पानी में आप बोर्ड तो लगाओगे नहीं कि ये दिल्ली है, ये राजीव चौक है, ये मेट्रो स्टेशन, ऐसे तो लगा नहीं पाएंगे कि, तो ये तैरते रहते हैं बोए जो होते हैं। और मान लीजिए कोई आ रहा है, जहाज आ रहा है यहाँ पे, तो उसे पता लग जाएगा कि किधर जाना है। ये एक तरह से नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर ये बोए इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि मान लीजिए कोई इस जगह खतरा है, यहाँ पे बोटिंग नहीं कर सकते, तो इस तरह के लिए भी ये मार्क इस्तेमाल होता है पानी के ऊपर। तो ये मान लीजिए कोई बोए कोई रिमूव कर रहा है, उसे इंजरी कर रहा है, तो इसके लिए भी इस सेक्शन में दिया गया है पुलिस को पावर्स। रिवीजन कर लेते हैं। एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से रोकने के लिए पावर, पहली क्या थी कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए पूरी क्षमता से और हस्तक्षेप करना पड़े तो हस्तक्षेप भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है। यदि ऐसी कोई योजना पता लगती है तो वह इन्फॉर्म कर सकता है, इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा अपने सुपीरियर को और दूसरे पुलिस ऑफिसर को जिसकी यह जिम्मेदारी है उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने की। तीसरा यह था, अगर बिना व्यक्ति को अरेस्ट करे कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं रुक सकता, होने से नहीं रुक सकता, तो अरेस्ट भी कर सकता है, और पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी करने से रोकने के लिए इंटरपोज कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है।